चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका। कल हम लोगों ने देखा था कि फार्माकोग्नोसी की कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस और उसी क्रम को मैंने कल आपसे वादा किया था फिर आने के लिए, और आज उसी क्रम को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाने का मेरा पर्पज़ यही है कि कम समय में जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी हो, तो प्रयास करिए आप इन सवालों को याद करने का। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे करके दिए जा रहे हैं, आप इन्हें याद करते चलिए। अभी एग्ज़ाम में कुछ दिन बाकी हैं, लगभग 15 दिन का समय बाकी है। रोज़ अगर यह आप तैयार करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आपको इनमें से पर्याप्त सवाल मिलने वाले हैं। सवालों की गारंटी तो नहीं है इस तरह से, लेकिन फिर भी अगर इन सवालों के जवाब आपके दिमाग में रहेंगे तो MCQs के लिहाज से ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी होती है। तो फ़िलहाल ज़्यादा बात नहीं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा था क्वेश्चंस के लिए कि देखिए, कल हमने ऑब्जेक्टिव के एक दूसरे फॉर्मेट को हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर इस तरह से भी सवाल बनेंगे कि जहाँ पर आपके 2 कॉलम्स दिए हुए हैं और उसमें आपको कॉलम्स को डिफरेंट ऑप्शन के साथ मैच कराना है। तो पहला कॉलम यहाँ देख रहे हैं जिसमें टाइप्स ऑफ ड्रग लिखा हुआ है, दूसरे में उसके एग्जाम्पल हैं। तो पहला है वेजिटेबल ड्रग, एनिमल ड्रग और मिनरल एंड मेटल। इसको कंपेयर करना है हनी बीज, आर्सेनिक ऑक्साइड, बेलाडोना। अब वेजिटेबल ड्रग, अब देखिए ऐसा ड्रग जो आपको वेजिटेबल से मिले, एनिमल ड्रग ऐसा ड्रग जो आपको एनिमल से मिल रहा हो, मिनरल्स और मेटल्स मतलब जो मिनरल्स होंगे। तो यहाँ बहुत ही आसान ये सवाल है। देखिए वेजिटेबल ड्रग हो जाएगा आपको क्या, बेलाडोना प्लांट जानते ही हैं। एनिमल हनी बी, भाई स्वाभाविक है ना, एनिमल मतलब और क्या। मिनरल्स एंड मेटल्स मतलब आर्सेनिक ऑक्साइड, तो मतलब ए का हो गया तीसरा, बी का हो गया आपका पहला और सी का हो गया दूसरा। तो जिस ऑप्शन में यह कॉलम मिलेगा, यह तीनों मैच करेंगे, वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि देखिए ये थोड़ा सा याद रखने वाला सवाल है। यहाँ पे 4 बड़े फार्माकोलॉजिस्ट का नाम दिया है जो फार्माकोलॉजी में बड़े नाम है, रेप्यूटेड नाम है। हिप्पोक्रेट के बारे में जानते ही हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। इनकी सेशन क्या था, कब यह किस सत्र में पाए जाते थे, तो यह चीज़ आपको याद ही करनी है। तो देखिए इसमें आपका जो हिप्पोक्रेट थे वह 400 से 360 BC के अराउंड थे। एरिस्टोटल बहुत पुराने हैं फिलासफर, अरस्तु, ये 384 से 322 BC के दौरान थे। ये डिस्कोराइडस थे 40 to 80 AD और गैलन थे आपके 131 से 200 AD। ये याद ही करने वाली चीज़ें, इसमें कोई बहुत डिटेलिंग नहीं करनी है, ये इनका एक अपनी पुरानी पीढ़ी है। तो फिलहाल आपके बात करूँ इस सवाल के लिहाज से, ये बस एक जनरल क्वेश्चन था, नाम की बात ही ये हिप्पोक्रेट्स हैं, इनको ये विशेष तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ देखिए कॉलम मैच कराना है आपको कि जो ड्रग्स हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से एग्जांपल दिया हुआ है, कौन सी ड्रग कहाँ से मिलती है। तो देखिए इसमें एक और तरीका होता है कि मान लीजिए सब नहीं याद आ रहा है, सबके बारे में नहीं पता, तो कोई चारों में से कोई पर्टिकुलर भी अगर याद है ना, तो उसको आप पकड़ लीजिए। जैसे टर्मरिक आप जानते हैं, कॉमन है। टर्मरिक कहाँ से मिलता है, टर्मरिक क्या है, रूट है ना आपका। देखिए तो अब यहाँ मैच करा लीजिए, जो आपका ए है रूट्स, राउल्फिया, सॉरी टर्मरिक आपका, यहाँ टर्मरिक आपका राइजोम, सॉरी ट्यूबरस रूट है तो राइजोम। तो यहाँ पे देखिए ए का क्या हो जाएगा, राउल्फिया। वुड कौन सा हो गया, क्वेसिया। राइजोम हो गया टर्मरिक और बार्क हो गया आपका कराची। ठीक है, ये एक कॉमन एग्जांपल के तौर पे था कि कभी इस तरह से अगर सवाल आएगा तो आप अगर चारों ऑप्शन नहीं भी हैं तो कोई पर्टिकुलर एक मैच करिए और उसको ढूंढिए वो किस ऑप्शन में है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक ऑप्शन कहीं मैच नहीं करता, 3 से सेपरेट हो जाता है। नहीं भी होगा तो कम से कम 2 तो छट ही जाएंगे, फिर 2 में से आपको सेलेक्ट करने के लिए मौका मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ मॉर्फोलॉजिकल क्लास डिफाइन की गई है और यहाँ पे उसके एग्जांपल हैं। ठीक है, गम्स कौन सा है, ड्राइड एक्सट्रैक्ट किससे मिलता है और ड्राइड जूस कौन सा है। तो यहाँ देखिए आपका गम्स कौन है, आपका अकेशिया, अकेशिया कटेचू कत्था वाला पौधा। ड्राइड एक्सट्रैक्ट किससे मिलता है, जिलेटिन, और ड्राइड जूस है कीनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्लासेस दी गई हैं, मतलब किस कैटेगरी का ड्रग है उसके एग्जांपल हैं। सीड, लीव्स, फ्रूट और फ्लावर, इसको मैच कराना है वसाका, कोरिएंडर, पायरिथम और इसबगोल से। तो इसबगोल आप जान ही रहे हो, ठीक है, इसबगोल की भूसी आती है। अब देखिए सीड क्या हो गया, इसबगोल। लीव्स हो गए आपके कोरिएंडर, अरे धनिया है ना। फ्रूट्स हो गए आपके, सॉरी हाँ लीव्स हो गए वसाका, और आपका
फ्रूट हो गया कोरिएंडर, फ्लावर हो गया पायरथम। ठीक है, ये बड़ा आसान सा था, मैं बोलने में थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, लेकिन है बड़ा आसान। आप जानते हैं धनिया के बारे में जानते ही हैं, एक समझ में आता कि धनिया पता है हमको। ठीक है, तो धनिया का क्या हो जाएगा आपका, देखिए धनिया का वो यूज़ करते हैं ना, धनिया का बीज घर में आता है, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि पत्ती यूज़ करते हैं, क्योंकि पत्ती भाई वो सलाद के तौर पे होता है। जो धनिया होता है ना, धनिया का सीड जो आपके घर में आता है, जो उसका फ्रूट है, बेसिकली सीड नहीं फ्रूट है उसका, धनिया का जो फ्रूट है वही मुख्य रूप से मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ भी क्लास दिया है, उसके अराउंड एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो लिपिड के लिहाज से क्या है आपका, लिपिड, रेजिन और वोलेटाइल आयल। तो अभी वोलेटाइल के बारे में आपने पढ़ा था, वोलेटाइल आयल में एग्जांपल पढ़ा था गार्लिक का। ठीक है, तो सी का तीसरा तो यहाँ तो क्लियर ही हो गया आपका। ठीक है, तो लिपिड्स ये सी से डायरेक्ट मैच करा है। लिपिड्स थोड़ी सी भी बायोकेमिस्ट्री क्लियर हो कि जानते होंगे, लिपिड फैट जो है तो वैक्स जो होता है फैट होता है, तो लिपिड बी वैक्स हो गया, रेजिन हो गया बी वैक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ भी क्लास और एग्जाम्पल मैच कराने हैं। तो क्लास है आपका ग्लाइकोसाइड्स का, अल्कलॉइड का, टेनिन का, कार्बोहाइड्रेट का मैच कराना है। सिंकोना, डिजिटैलिस, अशोका और गमगर का, गुआर गम। ठीक है, तो देखिए अब आपका जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उसके लिए आपका डिजिटैलिस से मिलता है, आपका अल्कलॉइड्स आपके सिंकोना है। ठीक है, टैनिन्स आपके अशोक का पेड़ से हैं, टैनिन में देखिए कलर वाले एजेंट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के हो गया गम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इमेटिस, परजेटिव। ये जो क्लास दी है ये उसके आधार पे है, जिसे पढ़ाते हुए क्लास में जो बच्चों ने ऑफलाइन क्लास अटेंड की है उनको पता है, ये जो अलग अलग कैटेगरी में ड्रग्स को डिफ़ाइन किया गया है उनके यूजेस के आधार पे, उनके केमिकल नेचर के आधार पे। तो इसी आधार पे अलग अलग कैटेगरी में क्लास डिफ़ाइन की जा रही है। तो जैसे यहाँ हम बात करेंगे क्लास की, तो ये जो क्लास डिफ़ाइन की गई है ये इनके यूजेस के आधार पे है, नहीं सॉरी ये इनके टेस्ट के आधार पे है, जो नेचर है इनका केमिकल नेचर। तो इमेटिस, परजेटिव, कैर्मिनेटिव और बिटर किस तरह का फ्लेवर मतलब जो टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो आपका इमेटिस है वो है इपैकुहाना, परजेटिव नेचर का है कैस्टर ऑयल। अच्छा ये याद रखिएगा, परजेटिव मतलब हो गया जो थोड़ा सा ये लूज मोशन भी क्रिएट करता है। कार्मिनेटिव हो गया कैरडमम, और आपका बिटर के टेस्ट में हो गया आपका ये सिंकोना। ये टेस्ट की बात हिसाब से था, जैसा नेचर मतलब आपका किसी को आपके जो एक यूनिट है आपका ना ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है ना, ये उस कैटेगरी में आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए इनके केमिकल बिहेवियर के आधार पे है, एक्सपोर्टेंट, एंटी एसिव, एंटी एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर के बारे में बताया था, जो थोड़ा सा क्या है आपके जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को इन्हेंस करता है। ठीक है, अब देखिए ब्रोंकोडायलेटर है आपका टी, तो ये यहाँ से मैच कर गया, डी का पहला। अब इसी से मिला लीजिए, ए का चौथा एक्सपोर्टेंट है वसाका, एंटी एसिव है आपका ओपियम, एंटी एक्सपोर्टेंट है स्टर्मोनियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए ये फार्मोलॉजिकल एक्शन के लिहाज से एंटी कोलिनर्जेनिक कौन सा है, कोलिनर्जेनिक कौन सा, एड्रेनजेनिक कौन सा है। देखिए एड्रेनजेनिक मतलब होता है जो आपके सडन एनर्जी बूस्ट करता है, ये कॉमन हो गया। अब इसी से याद कर लीजिए जो ओपियम है ना, इसको याद रखिएगा। अफीम लोग खाते हैं ना, अफीम खाने के बाद बड़ा सा नशा चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो एड्रेनजेनिक मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सडन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो सी से तीसरा ये तो क्लियर कर लीजिए, इस आधार पे भी आप मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो कोलिनजेनिक है ये फाइसोस्टिग्मिनिया और एंटी कोलिनजेनिक है धतूरा। तो अब वो दोनों में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो ये इसको पकड़ लीजिए। देखिए हमारा इस क्लास का मतलब ये है कि आप जो एग्ज़ाम में जो अटैम्प्ट करें तो एमसीक्यू को, ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आपको सही सवाल पता चले, मतलब एग्जैक्ट आंसर क्लिक कर जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके जब 4 ऑप्शन सामने आते हैं तो उनमें से आप एक ऑप्शन के सहारे बाकी 3 को सॉर्ट आउट कर सकें कि हाँ ये 3 गलत होगा, हमारा ये सही हो सकता है। यहाँ से भी आंसर निकल के आते हैं। तो कभी कभी एक सवाल को मैच करा के भी कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। तो ये मेरा समझाने का पर्पज़ है। देखिए ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए ड्रग की जो यहाँ कैटेगरीज़ हैं इनके आधार पर बताएं।
इनके एपिडर्मल स्ट्रक्चर, ये सब ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के आधार पे बात हो रही है। डिजिटैलिस, हाइसोसाइमन, बेलाडोना, सेना, ये किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, इनका सरफेस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए ये जो आपका डिजिटैलिस प्लांट है ये कैसा होता है, थिक वॉल्ड होता है। हाइसोसाइमस होता है, ये वेवी स्ट्रक्चर का होता है। अब देखिए अब ये आप यहाँ पर समझने वाली बात नहीं रह गई, यह पॉइंट याद करने वाली हो गई, क्योंकि पर्टिकुलर प्लांट को आपने देख कर फील किया हो, सामने आपके आया हो तब तो बेहतर, और देखा है नहीं तो आपको यह चीज़ याद ही करनी पड़ेगी कि जो बेलाडोना है बड़ा पॉपुलर ड्रग है होम्योपैथ का, इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, वेवी और स्ट्रैटेड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्कोलाइड से। अब देखिए अल्कोलाइड के लिहाज से हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटो अल्कोलाइड्स क्या होते हैं। प्रोटो मतलब ये आता है जहाँ पे प्राइमरी वर्ड शुरुआती दौर पे जब बात की जाए, तो जो अमीनो अल्कोलाइड्स हैं वो प्रोटो अल्कोलाइड्स हैं। अमीनो एसिड से आप जानते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो इसी से याद कर सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर से प्रोटो वर्ड आया है, तो प्रोटो अल्कोलाइड मतलब जिनमें अमीनो अल्कोलाइड। नेक्स्ट है आपका ट्रू अल्कोलाइड्स। ठीक है, ट्रू अल्कोलाइड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट। तो ट्रू अल्कोलाइड किस रूप में पाए जाते हैं, तो ट्रू अल्कोलाइड जो होता है वो हमेशा ऑर्गेनिक एसिड के साल्ट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, स्यूडो अल्कोलाइड्स क्या होते हैं, स्यूडो अल्कोलाइड्स यहाँ पर हाइग्रीन है। स्यूडो अल्कोलाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अल्कोलाइड जैसा बिहेव करते हैं पर अल्कोलाइड नहीं होते। केमिकल नेचर उनका अल्कोलाइड का नहीं होता पर फंक्शनिंग अल्कोलाइड की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे है विच ड्रग इज़ नॉट अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल एसिड। अभी आपके जो बात कर रहे थे वहाँ पर सिलेबस के लिहाज से, तो हम यह पॉइंट हमने यहाँ पे रखा ज़रूर है, क्या नाम है, अल्कोलाइड्स का, पर आपके लिहाज से एग्जांपल सिलेबस में आपके इस पॉइंट से सवाल कुछ कम आने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडोल की कैटेगरी में आएगा एट्रोपिन। अब इनको इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि जो ये प्लांट्स हैं क्विनिन, एट्रोपिन, ये सब आपके सिलेबस में आते हैं ड्रग्स की कैटेगरी में, इसलिए इनसे रिलेटेड कुछ शब्द से तो हमने कहा बता दिया जाए। अब देखिए स्ट्राइकनिन में रिंग स्ट्रक्चर जो है वो इंडोल का है। इंडोल एक्चुअली है ही बेंजीन की कैटेगरी का है, रिंग स्ट्रक्चर होता ही है, तो उसे ऐसे याद कर लीजिए। अमीनो अल्कोलाइड का एग्जांपल है एकोनिन। ठीक है, नाइट्रेट्स सिनोनिन कौन सा है आपका, बेलाडोना। विनका की फैमिली, विनकारोजा है ना, देखिए ये आपके सिलेबस में है तो इसको याद रखिएगा, विनकारोजा, ये एपोसाइनेसी का प्लांट है। ठीक है, तो कैथरिंथस रोजियस, विनकारोजा प्लांट बड़ा कॉमन प्लांट है, ये एपोसाइनेसी का पौधा है। तो देखिए इस तरह से भी सवाल बन सकते हैं, जो आपके कॉमन प्लांट्स हैं आपके उनकी फैमिली से। अब कहेंगे ये तो टैक्सोनॉमी का पार्ट हो गया, पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे, बिल्कुल नहीं। इस साल आपके जो सिलेबस में एक कैटेगरी यह भी है, प्लांट्स को क्लासिफिकेशन ड्रग्स को जब क्लासीफाई किया जाता है तो उनको फैमिली के आधार पर भी क्लासीफाई किया जाता है। तो आपके सिलेबस में जितने भी प्लांट दिए हुए हैं बाय नेम, आपके सिलेबस में लगभग 20 से 25 प्लांट्स दिए हुए हैं अलग अलग कैटेगरी में, प्लीज़ उनकी फैमिली ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से भी सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, एर्गॉट, बाजरा जान ही रहे हैं ना, बाजरा क्या है, ये लैक्सेटिव नेचर का है, मतलब अगर इसको खाते हैं तो लूज मोशन क्रिएट हो सकता है। नक्स वोमिका का यूज़ नहीं करते हैं, तो नक्स वोमिका जो है आपका टॉनिक है, एक्सपेक्टरेंट है, बिटर स्टोमैकिक है, CNS स्टिमुलेंट है। एक्चुअली इसका यूज़ जो है वो बिटर स्टोमैकिक तौर पे नहीं करते हैं। एपीएक की फैमिली रूबिएसी का है, वो बताया ना, ये जो आपका शकरकंद जैसा होता है प्लांट। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें स्ट्रेमोनियम नहीं है। स्ट्रेमोनियम का यूज़ इसमें से कौन सा नहीं है, स्ट्रेमोनियम एंटी एड्रेजेनिक नहीं होता है ये। ठीक है, बाकी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो दिखाता है, मतलब ये मोशन सिकनेस में कंट्रोल करता है, मेड्रियाटिक बिहेवियर करता है, एंटी कोलेजेनिक बिहेवियर करता है, पर ये एंटी एड्रेजेनिक नहीं होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये ओपियम से मिलने वाला जो नेचुरल बिहेवियर है ये क्या है, ओपियम, हेरोइन। ठीक है, अफीम से निकलता है ना, हेरोइन प्राप्त होता है, तो हेरोइन ड्रग बड़ा कॉमन है, मूवीज़ में बहुत आपने सुना होगा, हेरोइन लेते हैं, ये आपके अफीम के प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एपीएक।
यह हो जाएगा आपका सिफेलिन। पीएक्स से क्या मिलता है? सिफेलिन। कुछ बातें हैं जो वन लाइनर की तरह हैं, अगर आप सामने इसको रखिए तो इस वीडियो को देखते हुए उनको एक लिखते हुए भी चलिए, ठीक है। थॉर्न एप्पल, अरे वाह, थॉर्न एप्पल किसके लिए है? देखिए, थॉर्न एप्पल स्ट्रेमोनियम, ठीक है, धतूरा, सॉरी स्ट्रामोनियम, सॉरी धतूरा नहीं, स्ट्रेमोनियम। थॉर्न एप्पल क्यों कहते हैं? कि किसके ऊपर हल्के से स्पाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, धतूरे पर भी होते हैं, वो नहीं कहिएगा, स्ट्रेमोनियम का है, ठीक भैया। चलिए नेक्स्ट, एपोसाइनेसिस से कौन सा ड्रग मिलता है? ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा सुपरबा, ग्लोरियोसा सुपरबा, यह आपका इसको अग्निशिखा भी कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इंडेंजर्ड प्लांट कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है ये सिनकोना की, जो सिनकोना इंडिका, सिनकोना की अलग अलग स्पीसीज़ है, यह इसमें से सिनकोना के बायोलॉजिकल सोर्स कौन सा नहीं है? तो इसमें से बाकी जो 3 स्पीसीज़ हैं उनसे हमें सिनकोना मिलती है। सिनकोना जो है वो मतलब छाल से प्राप्त होती है, जिसमें जो सिनकोना इंडिका है वो स्पीसीज सिनकोना नहीं मिलती है। अब देखिए इसमें से कौन सा एर्गार्ड वाटर सॉल्युबल है? तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एर्गोमेट्रिन है, 3 ये जो कैटेगरीज दी है अलग अलग, इसमें एर्गोमेट्रिन वाटर सॉल्युबल है, बाकी तीनों वाटर इनसॉल्युबल हैं। अब एर्गोमेट्रिन से देखिए सवाल एक और बन रहा है कि इसमें क्या बिहेव करता है? लीवो डेक्स्ट्रो, ये केमिकल नेचर के आधार पर है, तो ये लीवो बिहेवियर है। तो लीवो डेक्स्ट्रो आप समझ रहे होंगे, ऑप्टिकल जो रोटेशन है उसके आधार पे होता है कि लाइट किसके सोल्यूशन से लाइट लेफ़्ट या राइट किधर मूव करती है। तो अगर लेफ़्ट मूव करती है तो लीवो, राइट साइड में है तो डेक्स्ट्रो, तो ये लीवो रोटेटरी है, ठीक है। एर्गोमेट्रिन शोज डेक्स्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यह मैं सवाल आ गया है यहाँ पर, इसमें इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन अगर आपको यह थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। देखिए कुछ ये और ये इस तरह से कॉमन नेम के एग्जांपल्स आ सकते हैं क्वेश्चन आपके। क्रोफिग किसे कहते हैं? तो क्रोफिग जो है स्ट्रैक्नोस नक्स वोमिका, ये मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है आपका, होम्योपैथ में इसकी बड़ी डिमांड है। इसको क्रोफिग भी कहा जाता है। और दूसरा है स्ट्रैक्नोस नक्स वोमिका से दूसरा ही सवाल आया, किस फैमिली का है? ये लोगेनिएसी फैमिली का। तो कृपया यह दोनों नाम याद कर लीजिएगा। पर्टिकुलर मैंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया अभी, मतलब थोड़ा सा स्लाइड मूव करा के दिखाया है। स्ट्रैक्नोस नक्स वोमिका की यह दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये लोगेनिएसी फैमिली का है और इसका कॉमन नेम क्रोफिग है, ठीक है। तो और नक्स वोमिका पे आप एक और यह सवाल देख सकते हैं कि नक्स वोमिका का बायोलॉजिकल सोर्स, तो अभी आपने ऊपर देखा तो इसका पूरा नाम जो है, बोटेनिकल नेम है जो प्लांट का, स्ट्रैक्नोस नक्स वोमिका है, ठीक है। तो ये नक्स वोमिका से ही आप मैच करा लेंगे, बाकी स्ट्रैक्नोस के और भी स्पीसीज़ हैं, लेकिन स्ट्रैक्नोस नक्स वोमिका, इस नाम को एकदम से याद कर लीजिए। और राउल्फिया का जो मेन सोर्स है, राउल्फिया से जो प्राप्त होने वाला मेन एल्कोलाइड है वो रेसरपिन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो बनते ही बनते हैं, मतलब इथनोबॉटनी के। अब रेसरपिन विच ट्रीटेड विद द सॉल्यूशन ऑफ वैनिलिन इज एस्टिक सोस कलर, ये रेड कलर देता है, तो रेसरपिन रेड कलर देता है अब वैनिलिन के साथ। अब यह चीज़ आपको बाकायदा या तो आपके एक्सपेरिमेंट्स में लिए होते, कहीं आपने लैब में टेस्ट किया तब तो भले ही याद हो जाए, अदरवाइज़ यहाँ पे बस याद ही करने वाली बात रह जाती है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये थैलोक्विन टेस्ट, इसे याद रखिएगा। क्विनीन, देखिए नाम से मैच कर जाएंगे, है ना। क्विनीन किसके लिए किया था? थैलोक्विन टेस्ट, यह क्विनीन के प्रेजेंस को आइडेंटिफाइड करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के लिए आपके पास, ज़्यादा एक साथ हम देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इतने सवालों को याद करने का प्रयास करिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार जब भी आप हो, वीडियो देख के पॉज करके और कुछ जगह पॉइंट्स बना के इनको याद रखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल आपके साथ कुछ और सवाल लेकर, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।